रञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददन्ति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं प्रजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगोत्रविशाखानितंश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पश्चादारिणे। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण चैतन्य चंद्र भगवान की जय, गौर सुंदर भगवान की जय, श्री राधाराश्री भगवान की जय, श्रील माधवेंद्र पुरी पाद की जय। गौर प्रेमानंदे। गौरंगा गौरंगा गौरंगा। जैसे हम लोग चर्चा किए थे कैसे श्रील माधवेंद्रपुरी के बारे में, श्रील माधवेंद्रपुरी बात कैसे उनकी भावना है। बोलते गीता में जम जथमं प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि अहम। जैसे भावना जिसका है उसके उसी प्रकार भगवान कार्य करते हैं। भगवान कैसे है? भाव के ग्राही है, भाव के निकट है, भाव के नज़दीक है। जो भाव नहीं है वहाँ पे कुछ नहीं है, हैं? उसका अभाव है। इसलिए भगवान को प्राप्त करने का तरीका है, भगवान को समझने का तरीका है, भगवान की प्रेम को प्राप्त करने का तरीका है। शिला हमारा कहा गया यद्यद् आचरति श्रेष्ठो तत् तत् देवतरो जनः। जैसे बड़े बड़े लोग कार्य किए हैं उसको हम देखना चाहिए, कैसे किए हैं, क्या किए हैं। वो भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान की प्राप्ति करने के लिए क्या किए हैं। जैसे श्रील माधवेंद्रपुरी पाद गोस्वामी हम लोग कल चर्चा किए थे, कैसे बैठ के भजन में इतना निमग्न हो गए, खाना पीना भूल गया। जैसे छोटे बच्चा खेलने में जब व्यस्त हो जाता है, छोटे बच्चा खेलने बुलने में व्यस्त हो जाता है तो उसके पिता माता को क्या लगता है? अरे खाए नहीं, अरे खाए नहीं, अरे खाए नहीं, चलो उसको जगाओ, उठाओ। सोया होगा तो वो उठा करके मुंह में खिलाएंगे, और मुंह होते हुए लेकिन खिलाएंगे उसके प्रेम। उसी प्रकार श्रील माधवेंद्रपुरी कृष्ण प्रेम में, कृष्ण के गोद में सो गए थे, कृष्ण की चिंता में, कृष्ण की प्रेम में इतना आनंद में थे तो वो खाना पीना भूल गए। लेकिन जो परम पिता कृष्ण है उनको चिंता लग गया, खाए नहीं। इसलिए उन्होंने क्या किए, कुछ वहाँ के जो महिला लोग, ग्वालिन लोग जा रहे थे तो बोलते हैं, देखो वहाँ के ग्वालिन लोग जो जा रहे थे, कुछ स्त्रियां बोले कि ये यहाँ पे एक साधु बाबा है, ये अभी कुछ भोजन नहीं किया है, भूखा पड़ा हुआ है। इसलिए उसको बात सुन करके मेरे को भेजे, मैं सुना हूँ तो ये आया हूँ आपको ये दूध देने के लिए। जो दूध देते हैं, दूध तो लेते हैं, दूध लेने के टाइम पे मुखार बिंदु को दर्शन करते, ये उनको देखते हैं, देखने के बाद प्रभावित होते हैं। बोलते ऐसे सुंदर व्यक्ति, इतने सुंदर लड़का, इतने सुंदर, बात करने में चतुर है। कृष्ण से बात करने में कोई चतुर है ही नहीं। कृष्ण हर एक चीज में चतुर है, नंबर 1 चतुर है। और जे जन कृष्ण भजे से बड़े चतुर, सत्य बताते ना, जे जन कृष्ण भजे से बड़े चतुर। कृष्ण भी चतुर, कृष्ण के भक्त भी चतुर का मतलब यानी कि बड़ा विज्ञानी है, ज्ञानी है, योगी है, पंडित है, नहीं। चतुर का मतलब
जो कृष्ण भक्ति करता है, जो कृष्ण को अपनाता है। जैसे चतुर का पूरा एग्जाम्पल उदाहरण देता हूँ। एक बढ़िया एग्जाम्पल है, उदाहरण है भौतिक चतुर, जो टेम्पररी चतुर। जैसे अनेक बार हम लोग सुने होंगे कि गांव के एक व्यक्ति, आदिवासी व्यक्ति, और पढ़ा लिखा करने के लिए, अच्छा लिखा पढ़ा होने के नाते सरकार उसको बहुत अच्छा पढ़ा लिखा के लिए, अच्छा पढ़ा लिखा होने के नाते उसको स्टाइपेंड दिया, सब कुछ दिया। वो पढ़ाई करके अमेरिका चले गया और वहाँ पे बड़ा डॉक्टर बन गया। बड़ा डॉक्टर बनने के नाते वहाँ पे बहुत अच्छा हो गया, लेकिन गाँव का तो है, तो उसके बहुत बड़ा डॉक्टर बनने के नाते उसके अनेक दोस्त मिलते। तो एक बार गाँव आ रहा है, चलो मैं भी गाँव जाऊँगा। तो उसके दोस्त बोला, अरे गाँव जाओगे हैं? चलो हम जाओगे। कौन सा गाँव तुम्हारा? ना, वो जो व्यक्ति का गाँव था उड़ीसा, समझो उड़ीसा। कौन सा है वो जिला? कौन सा? ढेंकानाला, ढेंकानाला। और गांव का नाम क्या? अजमेर। एक गांव है, उसके गांव का नाम अजागढ़, अजागढ़ गांव है। तो गांव में जाएगा, लेकिन गांव में जाने से पहले अलग अलग गांव, तो कुछ दोस्त को लेकर आए, साथ में 3 लोग आए। आने के टाइम आते आते सब आगे आने का, तो गांव में जाने से पहले एक विराट नदी है, और बारिश का दिन था, मौसम झुप बारिश हो रहा है, और बिजली थोड़ा चमक रहा है, और शाम का समय हो रहा है, और वहाँ पे नदी है, बड़ी नदी के बाहर हुआ है, नदी के एकदम नदी का पानी उछल रहा है। तो उस टाइम शाम होने के नाते नौका बोला हम शाम को अभी जाते नहीं, शाम को बंद कर देते। मैंने चल चल चल, थोड़ा पैसा ज़्यादा दे दूंगा, चल कोई चिंता मत कर, चल। तो नहीं बाबू, हम जाने वाले। अरे मैं डॉक्टर हूँ, मैं एकदम एमडी हूँ, सब मेडिसिन का मैं जानता हूँ, सब डॉक्टर, सब जो बीमार पड़ते हैं उसका भी मैं जानता हूँ, इसलिए सब मेरे पास चलो। अब ये सब इसमें से एक साइंटिस्ट है, और एक है भूगोल के बारे में सब नॉलेज जानता है, सब जानता है। तो अच्छा ठीक है, अब बोलते हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, चल। अब उसको पूछते हैं, अरे है, वो साइंटिस्ट पूछता है उसको, ये पहले अपने ये व्यक्ति को पूछता है, देखो तुम कितना पैसा, क्या है बाबू कितना पैसा नहीं, आपको जो देंगे मैं ले लूंगा, कैसे हिसाब किताब कैसे करो, जो देंगे विश्वास कैसे तुम लेता हूँ, घर में देता हूँ, दुकान वाले को देता हूँ, दुकान वाला पैसा देता है, जो भाजी पालक देता है दाल भाजी देता है, मैं खा पे रहता हूँ। तो बड़ा मूर्ख है ना, काहे को मूर्ख, हम चलता है, कोई बात है, हम संतुष्ट है, लेकिन कोई भी संतुष्ट होना ही जरूरी है। तो थोड़ा दूर गाड़ी चलता है, नौका चलता है, नौका चलने के बाद पूछता है, तुमको हिसाब किताब आता है, गणित आता है? ना, कुछ नहीं आता है, मैं अंगूठे से पर नंबर 1 हूँ। अच्छा, तो तेरी जिंदगी 25% बेकार है। दूसरा व्यक्ति बोलता है, तेरे को ग्रह नक्षत्र के बारे में मालूम है? ना, कुछ मालूम नहीं, तेरी जिंदगी 25%, 25, 50। दूसरा व्यक्ति बोलता है, तेरे को कुछ ज्योतिष शास्त्र के बारे में, ग्रह शास्त्र के बारे में कुछ अलग इसमें ज्ञान है? ना, कुछ मालूम नहीं। दूसरा बोलता है, तेरी जिंदगी 25% बेकार है। 25 75% जिंदगी बेकार उसको बोलते हैं। और नौका भी कम से कम 50% पार करके 75% पार हो गया नदी का, और 25% बाकी है, लेकिन तूफान चल रहा है, हवा बह रहा है, बिजली चमक रहा है, और पानी का जो स्रोत बढ़ रहा है, और शाम होने के नाते नौका अंदर नौका ढल होता है, और वो तीनों मिलकर बात कर रहे हैं। तो इस टाइम पे नौका वाला को बोलता है, नौका वाला बोल रहा है, बाबू नौका कंट्रोल नहीं हो रहा है। अरे चुप, कंट्रोल नहीं होता है क्या है, आपका पास तो मेडिसिन है, अब तो डॉक्टर है, अब तो साइंटिस्ट है, आप तो ग्रहण को जानते हो। हाँ, सब जानते हो, तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हो? नहीं, इसके विद्या मेरे को मालूम नहीं। तो आपको ये सब मालूम है? तो बोलते देखो ठीक है, आपको तरना आता है? तरना क्या है? तरना क्या मतलब मरना है? तरना मालूम नहीं? तो मालूम नहीं, हमको ये सब सीखे नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं? अभी बाबू जी, आपका जिंदगी खतरा में, आपको मरना है, आपको तरना नहीं है तो मरना है। तो होते होते नौका हो गया पलटी, तीनों व्यक्ति डूब के मर गए। वो नाविक जो था, जो तो नौका चलाता था, वो स्विमिंग करके किसी वाला तो बाहर हो गया, नौका डूब के वो बच गया। क्यों? नौका वाला का प्रैक्टिस था, और ये लोगों का प्रैक्टिस नहीं था।
उसी प्रकार ये भव संसार को पार करने के लिए तो प्रैक्टिस चाहिए। किसका प्रैक्टिस चाहिए? भक्ति का प्रैक्टिस चाहिए, साधु संघ का प्रैक्टिस चाहिए, वैष्णव की कृपा चाहिए, गुरु की कृपा चाहिए, भगवान कृष्ण के आशीर्वाद मिलना चाहिए। ये सब प्रैक्टिस होने से भव सागर को पार होगा। तो यहाँ पे क्यों बोला गया ये पॉइंट? क्योंकि चाहे बहुत बड़ा योग्यता होने दो, कुछ भी न दो, कुछ काम नहीं करेगा अंतिम समय में। ये हर एक व्यक्ति का अंतिम दिन आने वाला है। अंतिम दिन में ये सब धन बोलते ना, ये धन यौवन पुत्र परिजन इतकी आसे परती तीरे। ये धन यौवन पुत्र परिजन ये सब काम का आने वाला नहीं। लेकिन यहाँ पे देखिए माधवेंद्रपुरी कैसे हैं, वो भगवान की सेवा करने के लिए कितना उत्सुक है, कितना ये है। हालांकि इस स्थिति में बताया गया कि बैठ के जप कर रहे, अरे भगवान स्वयं आके उनको दूध देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान की सेवा में निमग्न है, भगवान को अपना लिया। जो व्यक्ति भगवान को अपनाते उसके जीवन सक्सेस है। इसलिए बताते हैं नते विदुस्वार्थ गति में विष्णु। अगर हम भगवान विष्णु को संतुष्ट नहीं किया तो जीवन व्यर्थ है, कुछ लाभ नहीं। पाइया मनुष्य जन्म ये न सुने गौर गुण हे न जन्म तारबूर कहल। पाइया अमृत ध्वनि पिय विष घर्त पानी जन्म से के नहीं महिल। इतना मनुष्य शरीर प्राप्ति, मानव शरीर प्राप्ति करने के बाद भगवान गौरांग महाप्रभु की कथा, गौरांग भक्तों की कथा नहीं सुनेंगे, जीवन व्यर्थ है। तो इसमें ये श्री माधवेंद्रपुरी महान भक्त है। कैसे? क्योंकि जब चैतन्य महाप्रभु आए थे संन्यास लेके जा रहे थे जगन्नाथपुरी, तो उस टाइम पे नित्यानंद साथ में सब कुछ है, तो खिचड़े गोपीनाथ भी रुके थे। तो खिचड़े गोपीनाथ रुकने के टाइम पे बोले थे ये क्या कहानी, क्या चीज मेरे को बताओ, ये क्या इतना ये भगवान का इतना ख्याति क्यों है? तो पुजारी ने बताया उस टाइम पे नित्यानंद प्रभु गौरांग प्रभु सुने थे। हालांकि भगवान को सब कुछ मालूम है, लेकिन भगवान ये दिखाना चाहते कि स्वयं भगवान होते हुए भी श्रवण करते। तो श्रवण कितना महत्वपूर्ण है। अगर श्रवण परफेक्ट नहीं किया तो मनन नहीं कुछ कर सकते। जैसे कोई बच्चा स्कूल में जाएगा नहीं, बराबर श्रवण नहीं करेगा तो मनन नहीं कर सकता है, एग्जाम में फेल हो जाएगा। उसी प्रकार हम अगर भगवान की कथा ध्यान पूर्वक सुनेंगे नहीं तो अंतिम समय में हमको याद नहीं आएगा, प्रैक्टिस नहीं आएगा, मनन नहीं कर सकते और संसार के मनन करोगे, संसार के मनन करोगे पतन हो जाएगा। इसलिए यहाँ बताते हैं कैसे माधवेंद्र बात एकदम वर्णन करते आनंद में। भगवान दूध ला कहते क्या बोलते हैं? देखो बोलते हैं दुग्ध पान करी भंड दुआर रखिल बाट देखी से बालक पुनः आइल। जैसे भगवान ने भक्तों की सेवा करने के लिए भी प्रवीण है। भक्ति करते ना भक्त, तो भगवान सिखाना चाहते हैं भक्त की सेवा करने के लिए प्रभु भगवान खुद आके लेके आ जाते हैं। जैसे हम देख सकते दूसरा एग्जाम्पल, हरिदास ठाकुर भजन कर रहे थे, हरिनाम जप कर रहे हैं, श्रीमन श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं प्रसाद लेके आते हैं, कभी गोविंद लेके आता है कि ये प्रसाद खाओ। तो भगवान भक्तों की सेवा करने के लिए एकदम तत्पर है। जैसे हम देख सकते राजस्व यज्ञ में भगवान ने पत्तल उठाया, भगवान ने भक्तों की सेवा करने के लिए शांति दूत बन के गए। तो भगवान को बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे भगवान अपने भगवान तक तो भगवान तो मैं भगवान हूँ वो नहीं मानते, मैं भक्तों का दास हूँ। लेकिन भक्त बोलता है मैं भगवान का दास हूँ। दोनों में कंपटीशन चलता है, कंपटीशन पूरा। यहाँ पे देखिए माधवेंद्र पाद महान भक्त है, अब भगवान उनके लिए दूध लेके आते हैं, बोलते दूध माधव पी ले। बसी नाम पूरी और पी ले, और पीने के बाद मटका रख देने का, मटका के मैं ले जाऊंगा। और अरे बैठ के ये यहाँ देख रहे हैं, अभी तक वो छोटा बालक जो आया था सुंदर से कृष्ण तो नहीं, उसको मालूम नहीं था, कृष्ण मालूम था लेकिन वो मोहित हुए थे उनके पर। वो क्यों आया नहीं अभी तक? और चिंता करते 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 थोड़ा झपकी लग गया तो गौरांग महाप्रभु थोड़ा
थोड़ा झपकी लग गया, झपकी लगने के बाद क्या बोलते हैं, बसी नाम लय पड़ी निद्रा नहीं हो शेष रात्र निदा हईल भाई वृत्ति हईल। जब जब करते 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 लास्ट को थोड़ा सा नींद आएगा, थोड़ा नींद में स्वप्न देखते। क्या स्वप्न देखते, स्वप्न देखे सही वाले को सन्मुखे आइलो एक कुंज गेलो हाथ ते धरियो। वही बच्चा, वही बेटी, वही लड़का आके बोलता है, ए माधवेंद्रपुरी, हे माधव, हे माधव, हाथ पकड़ लिया। जैसे छोटे बच्चों को हम पकड़ के लेके चलते, कोई बूढ़ा व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति पकड़ के लेके चलते, उसी प्रकार भगवान कृष्ण क्या करते हैं, माधवेंद्रपुरी का हाथ पकड़ते हैं, चलो दिखाता हूँ, आ स्वप्न में ले कहाँ जाते हैं, कुंज लेके जाते हैं। भगवान यहाँ दिखाना चाहते हैं कि भगवान हाथ पकड़ते। क्यों पकड़ते, भगवान का काम करने वाला ना, ये भगवान का भक्त है, भगवान का अनन्य सेवक है, इसलिए भगवान हाथ पकड़ते। पकड़ के दिखाते, देखो मैं कुंज में हूँ, मेरे को गर्मी होता है, मेरे को नीचे दबा दिया, मुगल लोग जो आक्रमण किए थे, मैं इसके नीचे पड़ा हूँ, मेरे को बहुत गर्मी लगता है, मेरे को निकालो। इसलिए बोलते हैं ग्राम लोग को आनी आमा करो कुंज होते पर्वत ऊपर लैया रखो भालो मते। आप गांव के लोगों को बुलाओ, इकट्ठा करके, और ये कुंज में इसका अंदर हूँ, पहाड़ पहाड़ों पर पहाड़ है, पहाड़ के पेड़ पौधा घास फस मुड़ गया, पहाड़ हो गया, ये हो गया, मैं उसका नीचे हूँ, मेरे को दबाओ, मेरे को निकालो, बोलते मेरे को निकालो। हाँ, एक मठ करी तहा कर स्थापन बहु शीतल जल जले सिंह मार्जन। आप जाओ, सब भक्तों को, सब व्यक्ति को बुलाओ, निकालो मेरे को, निकल करके एक मठ बनाओ, मेरे को रखो, मेरे को शीतल जल में स्नान करो। तो भगवान भक्त की सेवा लेंगे। वही विग्रह अभी कहाँ पे है, यहाँ पे श्रीनाथ जी, जो श्रीनाथ है, वही विग्रह भगवान का, उसको श्रीनाथ हम लोग कभी कभी गए, अभी भगवान कृपा करते अभी जाएंगे कभी। बहु दिनों तुम्हारे पथो करी निरंजन कबे आसी माधव आमा करी वसे बनो। तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, मैं कितना दिन से तुम्हारा माधव इंतजार कर रहा था, तुम आएगा मेरे सेवा करेगा, तुम आएगा मेरे सेवा करेगा, तुम आएगा मेरे सेवा करेगा। देखो कितना प्रेम है भगवान का। तुम आए, जैसे बच्चा कभी के पिता माता सोचते हैं बेटा आएगा मेरे सेवा करेगा, हा? या शिष्य गुरु भी सोचते हैं कि आएगा मेरे शिष्य मेरे काम करेगा, उसी प्रकार यहाँ पे भगवान सोच रहे हैं वो आएगा तो मेरी सेवा करेगा। तो भगवान की सेवा करने से देखो, कोई छोटा व्यक्ति बड़े व्यक्ति के साथ कनेक्शन रखेगा तो फायदा किसका, छोटे व्यक्ति का। कोई सेठ है, कोई नौकर अगर सेठ के साथ अच्छा संबंध रखेगा तो फायदा किसका, नौकर का। उसी प्रकार संसार के सेठ कौन है, कृष्ण। यदि हम उनके साथ संबंध स्थापित करेंगे हमारा लाभ है। और हम कभी कभी अज्ञानी के वजह से बोलते हैं, अरे क्या है, जरूरी है, हम ही भगवान है, हमारे संबंध करो, हम ही सबको ठीक करने वाले, ये रंग है। फिर बोलते हैं तुम्हारा प्रेम वश करी सर्वांगीकार दर्शन दिया विस्तारी बोझ सकल संसार। बोलते तेरे प्रेम वश में क्या करूंगा, यहाँ रहूंगा और मैं दर्शन दूंगा सबको, सबको उद्धार करूंगा। तो भगवान स्वयं यहाँ बोलते हैं कि मैं सबको, मेरे को पूजा करो, मुझे करो, सब लोग मेरे को देखेंगे, मेरे पूजा करेंगे, मेरे दर्शन करेंगे, सबको उद्धार हो जाएगा। इसलिए भगवान को दर्शन करना भी जरूरी है। भगवान यहाँ खुद बोलते हैं, देखिए कितना प्रेम है। बोलते हैं दर्शन दिया विस्तारी वो सकल संसार, दर्शन दे करके मैं सबको उद्धार करूंगा। इसलिए जब कोई मौका मिलता है भगवान कृपा से, इसलिए हम लोग कभी कभी यात्रा में जाते हैं। क्यों जाते हैं, अरे मेरे पैसा खर्च हो जाएगा, मेरे ये हो जाएगा, मैंने मूर्ख लोग है। भगवान यहाँ बोलते हैं मैं दर्शन में यहाँ पे हूँ, दर्शन देकर सबको उद्धार करूंगा। इसलिए कभी कभी हम लोग जगन्नाथपुरी जाते हैं, कभी भगवान का विठल जाते हैं, कभी कभी द्वारकाधीश जाते, द्वारकाधीश जाने वाला तो बंद हो गया, सब गौर कृपा है। कभी कभी मायापुर, सब जगह जाते हैं। क्यों जाते हैं, कि भगवान को दर्शन करने से भगवान हमारा कल्याण करेंगे। दर्शन यहाँ बताया गया, दर्शन में पवित्र कर हेतु तुम्हारे गुण, एक वैष्णव को, एक भगवान श्री कृष्ण को दर्शन करना जरूरी है। अगर हम ये आँख के माध्यम से भगवान कृष्ण को दर्शन नहीं किया, कहेंगे आँख मयूर पंख के समान है,
और पैर के माध्यम से मंदिर नहीं गया वो पैर पेड़ के समान है। हाथ के द्वारा अगर भगवान की सेवा नहीं किया हाथ मरा हुआ शरीर के समान है। इसलिए कहा गया बहिर्यत ये नयनेन राणम लिंगानि विष्णु निरीक्षतयो पादुं न्यूनम धर्मजन्म बाजू चित्रानि बाजू तो भजत हरयो। ये पेड़ का अगर पैर के द्वारा मंदिर नहीं जाएंगे वो पैर कैसा है? पेड़ के समान है। हा? इसीलिए समझो शास्त्र बताया गया बहुत ड्रेस पहना सब कुछ पहना है, अगर प्रणाम नहीं किया तो ये कैसे? बोझा के समान है। ये शरीर बोझा के समान है, अगर शरीर भगवान सेवा में नहीं लगता है। इसलिए हमारा कर्तव्य है भगवान सेवा में लगाना चाहिए। और भगवान यहाँ क्या बोलते हैं? श्री गोपाल नमो मोरो गोवर्धन भारी ब्रज तो स्थापित आमी यहाँ अधिकारी। अरे मेरा नाम गोपाल है। स्वप्न बोले भगवान अभी माधवेंद्र आशीर्वाद को स्वप्न में बता रहे कि मेरा नाम गोपाल है। गोपाल गो को पालन करने वाले हैं। गो मतलब इंद्रियों की पालन करने वाले, गो मतलब पृथ्वी, पृथ्वी भी पालन करने वाले। सत्य है। गो का 3 अर्थ, एक है गैया, एक है पृथ्वी माता, एक है इंद्रिय। इंद्रिय को पालन कैसे करते हैं? अगर हम इंद्रिय को तुष्टि करना चाहते हो, इंद्रिय देखेंगे ये खाएंगे ये पिएंगे और सुख नहीं मिलता है। इंद्रिय के स्वामी हिसिक केस, हिसी का मतलब इंद्रिय, केस मतलब स्वामी। हिसी कैसा? हिसी कसम सेवन भक्ति उच्चते। यदि हम अपने इंद्रिय के माध्यम से भगवान की सेवा करेंगे, जैसे कान के माध्यम से प्रभु की कथा सुनेंगे, आंख के माध्यम से भगवान दर्शन करेंगे, हाथ के माध्यम से भगवान की सेवा करेंगे, मुख के माध्यम से भगवान का नाम जप करेंगे, मुख के माध्यम से भगवान के बारे में बोलेंगे। सवै मन कृष्ण पदारविंदयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरि मंदिर माजनसु श्रुतिं चकरा च्युत कथा दयो मुकुंद लिंगा लय दर्शन दसु तद्भुत घाटम स्पर्श अंग संगम ज्ञानं यत्पद सर्वच सर्ववे श्रीमत् तुलस्या रसना तदार्पिते पादौ हरिक्षेत्र पदानुसर्पणे शिर हुसिकेश पदाभिवंदने कामंच दास्य न तु काम कामया तथा उत्तम श्लोक जनाशयारथी। अमृत समाज बताते हैं सभी मन कृष्ण पदारविंद, पूरा का पूरा पूरा इंद्रिय भगवान सेवा में लगाए थे, पूरा इंद्रिय। तो इसीलिए जब कोई व्यक्ति भगवान सेवा में पूरा इंद्रिय लगाते उसको भगवान की प्रेम को प्राप्त करता है। यहाँ बताए देखिए कैसे बोलते, मैं ब्रज का गोपाल हूँ, मैं यहाँ का अधिकार हूँ और तुम मेरी सेवा करना। সেই হইতে রহি আমি এই কুঞ্জস্থানে ভালো হইল आइला अमा करो सावधान। अरे मैं कब से आपके इंतजार कर रहा हूँ, आओ मेरे को निकालो एक कुंज से। और क्या बोलते हैं? ये तो बोली से बालों को अंतर्ज्ञान कइलो जागिया माधवपुरी विचार करिलो। ये बोलते हुए माधवेंद्रपुरी का माधवेंद्र स्वप्न देख रहे थे, नींद टूट गया। तो माधवेंद्र भी क्या करेंगे? अरे माधवेंद्रपुरी ने स्वप्न देखा तो तुरंत टेढ़ी किए। हम कभी कभी आदेश को पढ़ा, अरे स्वप्न झूठा नहीं होता है। स्वप्न कभी कभी गुरु वैष्णव आचार्य कृष्ण के स्वप्न में सत्य होता है। जैसे कि कृष्णदास कबीरदास को स्वप्न में बोले कि नित्यानंद प्रभु आ जाओ, आगे। हाँ, उसी प्रकार प्रभुपद जी को कितना बार भक्ति ठाकुर महाराज स्वप्न में आदेश दिए, आप संन्यास लो, आप संन्यास लो, आप संन्यास लो। उसी प्रकार भक्ति ठाकुर को, जब भक्ति ठाकुर थे उनके पिताजी का भक्ति ठाकुर देव देहांत होता है, उनका माता के देव देहांत होता है। उस समय पे शास्त्र बताया गया कि बहुत लोग एकदम पाषाणी बन गए, नाम के मात्र भेक धारण करते थे, सब गलती काम करते थे। उस समय पे भक्ति ठाकुर बोले मैं कैसे करूं, क्या करूं? वो बैठ के कहा गया 3 लाख हमारा जप करते थे, 3 लाख हमारा जप करते, मेरे द्वारा होने वाला मैं नहीं कर सकता तो मैं कैसे करूं? तो उस समय पे सारे हमारा परंपरा अच्छे लोग उसको स्वप्न आदेश दिए, नहीं तेरे पीछे हमारे है, तुम काम करो, तुम डरो मत। उनके पिताजी बोले, उनके ये बोले, जितना वरिष्ठ लोग बोले, सब ये काम करो, आप घबरो मत, घबरो मत, घबरो मत। तो किए ना। उसी प्रकार यहाँ पे भगवान कृष्ण ने स्वप्न में आदेश दिया कि मैं यहाँ पे हूँ,
मेरे को ये करो, हाँ तो सेवा करो। तो भगवान का जो कार्य है स्वप्न में सत्य होता है, हाँ? इसलिए यहाँ बताते हैं कि मेरा अंतर्धन हो गया, जगह पूरी जग गया। कौन से माध्यम से जगने के बाद सब लोगों को इकट्ठा किया, चलो गांव के लोगों को इकट्ठा किया, देखो देखो गांव वाले देखो, मैंने एक स्वप्न देखा है, इससे बात है सब आइए, यहाँ पे हमारा गोवर्धनधारी है, हमारा गोपाल है, चलो सब चलते हैं। यहाँ बताते हैं श्री कृष्ण दक्षिण मुहि नारिनु चीनीते। फिर उसने माधवेंद्र पुरी सोचते हैं, अरे श्री कृष्ण दक्षिण मुहि नारिनु चीनीते, ए तो बोली प्रेमा बसे पड़िला भूमिते। मैंने कृष्ण को दर्शन किया, वो कृष्ण आए थे, कृष्ण आए थे, मैं पहचान नहीं पाया, बेहोश हो गया, एकदम मूर्छित हो गया। और बोलते हैं क्षण के रोदन करी मन कहला धीर, आज्ञा पर न लगी होइला सुस्थिर। हेल तो प्रेम आ गया, ये आ गया, अस्थिर हो गया, लेकिन धीर रखा, क्योंकि आदेश पालन करना, हम कितना भी होने दो, कितना भी व्यस्त होने दो, हमको भी आदेश पालन करना जरूरी है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के आदेश को पालन करने के लिए डन श्रील माधवेंद्र पुरी अभी करेंगे। सब गांव लोगों को बुलाया, सब गांव लोगों को बुला करके इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद सर जो बड़ा बड़ा कुल्हाड़ी बड़ा आइटम सब लेके खोदने लगे, खोद करके धीरे 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 खोदे। खोदने के बाद देखते हैं कि इतना सुंदर भारी एकदम ब्यूटीफुल काला मचमच एकदम बहुत वजन बहुत ऊंचा एक सुंदर विग्रह कृष्ण का विग्रह है। तो उस दिन क्या करते हैं वो लोग सब मिल करके सब लोग इकट्ठा बुलाते हैं। कोई खोदता है, कोई फावड़े से निकलता है, कोई झाड़ियों को काटता है, सब 10 20 50 लोग इकट्ठा होते हैं। फिर धीरे 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 लेके जाते हैं। लेके जब जाते हैं उसको एक गोवर्धन के पहाड़ के ऊपर एक पत्थर नीचे लगते हैं और एक पत्थर रखते हैं, नीचे एक पत्थर पीछे एक पत्थर रख के उनको वहां पे रखते। रखने के बाद क्या करते हैं, रखने के बाद उसका भी पूजा करेंगे। और कहा गया गोविंद कुंड का जल, कहा गया 108 मटका का जल लाके पहले उनको जल अर्पित किया, ठंडा किया। क्यों नहीं ठंडा किया? कि भगवान को गर्म हो रहा था। लोग बोलते ना, अरे भगवान को गर्म थोड़ी लगता है, जब हमको गर्म लगता है तो भगवान को गर्म कैसे लगेगा नहीं। जैसे एक बार मायापुर के नरसिंहदेव के पुजारी बोल रहा था कि एक घटना है, तो वो लाइट लगा के आ गया रात को। लाइट लगा के जब आ गया तो आदेश हो गया, और ये आके देखा कि मेरे बाजू में कौन सोया है, एक ऐसे व्यक्ति है जो कि ऐसे कैसे, और घबर गया, घबर के गमछा पहना था, डर के मारे दौड़ दौड़ के गया और भाग गया। जाके देखा लाइट चालू था। भगवान बोले तेरे को लाइट, तुम लाइट लगा तो मेरे को गर्मी लगता है, तुम लाइट लगा दिया। हाँ, तो भगवान को भी गर्मी ठंडी, भगवान एक व्यक्ति है। भगवान कोई ये नहीं कि वो निर्जीव है, उनका कोई आत्मा नहीं। भगवान देखने के लिए बोलते, कहा गया शास्त्र में भगवान को हम लकड़ी से और पत्थर से और धातु से, मिट्टी से, कलर से, ऐसे अनेक इसमें से, और क्या चित्र, हाँ फोटो से पूजा कर सकते। जो फोटो भी वो भी ओरिजिनल है। इसलिए जो घर में जो भगवान रखा है, फोटो रखा है भगवान को, वो ओरिजिनल व्यक्ति है। उनकी सेवा करना, उनको प्रार्थना करना, उनकी ये करना, उनकी पूजा करना, मतलब डायरेक्ट जैसे समझो किसके घर में राधा श्री की फोटो है, अगर राधा श्री की आरती करता है, पूजा करता है, भोग लगाता है, यहाँ पे श्री राधा श्री को भोग लगता है, गारंटी नो डाउट। जैसे कहा गया एग्जाम्पल के लिए, एक छोटा पोस्ट ऑफिस, एक बड़ा पोस्ट ऑफिस। बड़ा पोस्ट ऑफिस का अंश कौन सा है? छोटा पोस्ट ऑफिस। छोटा पोस्ट ऑफिस से सब लेटर आता है, फिर बड़ा पोस्ट ऑफिस, बड़ा पोस्ट ऑफिस से फिर स्टाम्प लगता है, फिर आगे जाता है। उसी प्रकार जब हम अपने घर में विग्रह की पूजा करेंगे, आरती करेंगे, सेवा करेंगे, वो डायरेक्ट कृष्ण के पास जाता है। इसलिए सेवा पूर्ण करने के टाइम पे अवहेलना नहीं करना चाहिए। भगवान की सेवा ध्यान पूर्वक करना चाहिए, कितने में कठिनाई आने दो। तो यहाँ बताते कैसे भगवान की सेवा करता है। भगवान की सेवा करने के बाद
बहुत अच्छे सेवा करते हैं। बताते हैं यहाँ पे गोपालपुरी कहे हमारा। हाँ, जब इतना सेवा करते हैं, इतना बहुत सेवा करते हैं, बढ़िया मांगे होता है, सब सेवा सुधा लग जाता है, करते 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 कुछ दिन बीत जाता है। बीतने के बाद एक दिन माधव मंदिरपुरी को फिर सपना आता है, बोलते देखो मेरे को बहुत गर्मी लगता है, मेरे को बहुत गर्मी लगता है, मेरे ठंडा नहीं हुआ शरीर, मेरे को क्या करो, चंदन लगाओ, चंदन। जैसे अभी चंदन यात्रा का अभी समय है, तो माधव मंदिर बात बोलते ठीक है, मेरे को चंदन लगाने को जाऊंगा, चंदन लाने के लिए जाऊंगा। कहाँ जाएंगे? जाएंगे उड़ीसा। कहाँ है? वृंदावन। कहाँ है उड़ीसा? कितना किलोमीटर, कितना दूर है? अभी तो गाड़ी मोटर है, सब कुछ सुविधा है, उस टाइम पे गाड़ी नहीं, मोटर नहीं, कुछ नहीं, पैदल एक बूढ़ा व्यक्ति जाते जब जाते हैं तो उस टाइम पे बंगाल दे के जाते हैं, अधैचार्य को मिलते हैं। अधैचार्य प्रभु माधव मंदिरपुरी से दीक्षा ग्रहण करते हैं। दीक्षा के इसलिए बताया गया, हर एक व्यक्ति को जो दीक्षा नहीं लिया है, तो शास्त्र बताता है तो उसको गारंटी नहीं कि भगवतधाम जाना। दीक्षा लेना जरूर, दीक्षा करे भक्त करे आत्मसमर्पण, से ही करे कृष्ण तारे निजासम। यहाँ हम देख सकते हैं भगवान रामचंद्र भी दीक्षा ग्रहण किए, भगवान चैतन्य महाप्रभु दीक्षा लिए, भगवान कृष्ण भी दीक्षा लिए शांतिपूर्ण मुनि से। तो हमको एक प्रामाणिक गुरु की आश्रय लेना चाहिए, लेकिन प्रामाणिक गुरु होने के लिए आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। यदि आप प्रामाणिक शिष्य बनोगे, हमको प्रामाणिक गुरु मिलेंगे। अगर आपका मन में भौतिक कामना अनंत है तो भौतिक गुरु मिलेगी। अगर हमारे मन में शुद्ध विचार है तो एक शुद्ध वैष्णव गुरु मिलेंगे, जो गुरु हमको ये भवसागर से पार कर। इसलिए बताते ना, श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु, श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु, लोकनाथ लोकेर जीवन, लोकनाथ लोकेर जीवन। आहा प्रभु करो दया, देह मोरे पद छाया, आहा प्रभु करो दया, एबे गाय गोसु त्रिभुवन, एबे गाय गोसु त्रिभुवन। इसे बोलते श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनर बंधु। वास्तविक गुरु है करुणा के सागर है, अधम जनों के लिए बंधु है। हम सब अधम 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 से अधम, अधम से अधम, वो हमारे बंधु है। जब ऐसे गुरु के संपर्क में आएंगे, गुरु कैसे होना चाहिए? किवा विप्र केवनासी शूद्र के नहीं हो, जय कृष्ण तत्व बेता सही गुरु है नहीं। गुरु अभी घंटी बजा रहे जेल में, गुरु हमारा रासलीला करते हैं, गुरु हमारा पानी फेंक दिए शिष्य बन गए। ऐसे बहुत लोग उनके लेक्चर सुनते हैं। अलग अलग गुरु हैं। गुरु हमारा दृष्टिपट पड़ गया, हमको अमृत मिल गया, गुरु का आंख से अमृत गिरा और हम दीक्षा हो गया हमारा। गुरु ऐसे है जो कि पॉलिटिशियन में रह के जो नेता लोगों के साथ उसका ये काम चलता है, वो सिर्फ क्या काम करते हैं गुरु के नाम पे, लेकिन वो गुरु नहीं है। गुरु किसको बोलते हैं? जो कृष्ण तत्व में पारंगम है, जो कृष्ण को दे सकते गुरु है, जो कृष्ण के लिए काम करते हैं। नाम को मात्र गुरु, बाच वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगन एतन वेगन विषेद धीर सर्वमोपिनम पृथ्वी सशिष्यात। जो 6 वेग को कंट्रोल कर सकता गुरु है। तो कौन सा गुरु 6 वेग कंट्रोल करते हैं? गुरु बोलते हैं पान लाओ रे, 4 कप लाओ रे। और हम ऐसे गुरु के सामने नमस्कार गुरु हुआ, प्रणाम करो, प्रणाम करके दक्षिणा देते हैं। गुरु बोलता आशीर्वाद। जब गुरु पुण्य होता है, गुरु पुण्य होता है, सब शिष्य लोग के साल में एक मिलते, उनको सब देते, बस तुम लोग को दिए, तुम्हारा घर धन समृद्धि बढ़ जाएगा। लोभी गुरु लालची चला, नरक में ठेलम पेला होगा। ऐसे नहीं है, ये गुरु नहीं है। तो यहाँ बताते कैसे बोलते हैं? बोलते हैं मले चंदन आनो भाइया नीलाचल होते अन्य होते न हो तुम्हें चलो तुरीते। देखिए कैसे बोलते हैं, मले चंदन लाओ, लेकिन दूसरे के हाथ में नहीं, तुम्हारे हाथ से लेकर आओ।
भगवान बड़े चातुर है? तुम ही जाओ मोरे चंदन लाने को। भगवान जिसको प्यार करते हैं उसे सेवा स्वीकार करते हैं। जो जैसे भगवान अपनाते हैं उसको अपना सेवा देते हैं। भगवान का अपना नहीं, भगवान किसको अपनाते हैं? जो इच्छा करते हैं कि भगवान सेवा करूंगा तो वैष्णव मिल जाएंगे। हे भाई ये सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो, सेवा। अरे मेरे को ही पकड़ा गया तुम सेवा करने के लिए और कोई नहीं है तो देखते हैं यहाँ से भागो। मेरे को पकड़े, मैं यहाँ से निकलता हूँ, दूसरे व्यक्ति करेगा। बस प्रसाद बांटो, माने दिखते कोई नहीं है, चलो भाग जाओ, प्रसाद खा के भाग जाएंगे। अरे कौन यहाँ आधा घंटा खड़े होकर प्रसाद बांटते बैठेगा, कौन ये करेगा? ये ठकराम शिष्य, उचित शिष्य नहीं है। हाँ, ये परंपरा का आचार्य की परंपरा है। हमारा परंपरा आचार्यों की भी सेवा की है, दवा की सेवा की है, हमको भी सेवा करना है। प्रभुपाद जी हमारे परम आचार्य है। वो खुद क्या करते थे? कुकिंग करते थे, खिलाते थे, बर्तन धोते थे, झाड़ू मारते थे, पोछा मारते, खुद बुढ़े हुए हैं। हम कौन सा खेत की मूली है? हमको भी भगवान के पास से कहीं मौका मिलता है तो ये भी सेवा करना चाहिए। यहाँ पे देखिए कैसे बूढ़ा व्यक्ति होते हुए भी जाते हैं, चंदन लाने जाएंगे। हाँ, मले चंदन लाएंगे। स्वप्न देखी पूरी गोसाई हईला प्रेम प्रभु आज्ञा पालिबारो गेला पूर्व देशो। स्वप्न देखा, यस मैं पालन करूंगा। यार स्वप्न कौन मानता है? नहीं, स्वप्न देखने के बाद माने मैं निश्चित जाऊंगा, भगवान का आदेश को पालन करूंगा। करिष्य वचनम तव। जैसे अर्जुन ने बात नहीं माना था, ये मर जाएंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो विधवा हो जाएगा, सब अवंचित संतान उत्पन्न होगा, इससे अच्छा मैं सन्यासी लेके जाता हूँ, जंगल में रहूंगा। भगवान बोले अरे अपुंसक, हाँ तुम्हारा कार्य क्या है, तुम्हारा कर्तव्य क्या है? कर्तव्य को पालन करो। तब जो ज्ञान मिलता है, अर्जुन बोलता है नष्ट मोह स्मृतिलब्ध तत्प्रसन्न मयाच्युत, मेरे मोह नष्ट हो गया, अभी मैं आदेश का पालन करूंगा। उसी प्रकार यहाँ पे उनके भौतिक मोह नहीं है, भगवान के आदेश को पालन करने के लिए एकदम दृढ़ प्रतिज्ञा हो गई। वो जाते हैं, जाने के बाद देख सकते हो चलते 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 जाते वहाँ पे बंगाल जाते, कलकत्ता बंगाल जाते, बंगाल में उनको मिलते श्री माधवेंद्रपुरी मिलते हैं, अधेश्वर को मिलते, अधेश्वर से ब्राह्मण ये दीक्षा लेते, हरिनाम दीक्षा लेते, हरिनाम दीक्षा लेने के बाद वहां से फिर आते हैं, आते 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 रेमुना आते, रेमुना यहाँ बताया गया, रेमुना में आते, रेमुना आने के बाद कैसे करते हैं? जब रेमुना आते, रेमुना पहुंचने के बाद उनको पता चलता है कि यहाँ पे एक सुंदर विग्रह है जो गोपीनाथ है। खाली गोपीनाथ नहीं है, खाली नाम खाली गोपीनाथ है, लेकिन कैसा है? ये खीरी चोरा गोपीनाथ है। वो चोरी करने वाले व्यक्ति, अरे उनका खानदान चोर है ना, उनका बचपन से ऐसे चोरी किया, इसलिए नाम चोर है। चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, चोर में नंबर 1 है। राधिका से हृदय से चौरम, राधा रानी का हृदय को चोरी करने वाला वो चोर है। कौन है? कृष्ण। तो यहाँ पे देखते हैं तो पुजारी ने पता चला कि यहाँ पे भगवान का विग्रह बहुत अच्छा है, खीर भोग लगता है। तो मन में सोचे अगर मेरे को यहाँ का खीर कैसे भोग लगता है, मेरे को थोड़ा टेस्ट मिलेगा तो मैं क्या करूंगा, मेरे गोपाल के लिए बनाऊंगा। ऐसा बोलते हैं, मन में विचार करते हैं कि मेरे गोपाल के लिए मैं बनाऊंगा। लेकिन उस टाइम पे अपरिंग नहीं हुआ था, अपरिंग हो रहा था, तो मन से गड़बड़ कर दिया। इसलिए शास्त्र बताते हैं कि भोग लगने के टाइम पे हमको जो कितना टेस्टी है तुरंत खाऊंगा मैं, ऐसे नहीं। भगवान खाएंगे, भगवान का प्रसाद खाएंगे, हम खाने से पहले अगर हम मन में सोच लेंगे क्या बढ़िया, चलो दफा खा लेंगे, तो ये उचित नहीं। लेकिन हम लोग का आदत है, हम लोग बद्धजीव होने के नाते हमारा भगवान बोले ठीक है खाओ, कम से कम खाओ भक्ति करो, तो भगवान कृपया देखो कैसे है। लेकिन वास्तविक माधवेंद्रपुरी कैसे है? वो सोचने लगे ये तो मैं गलती कर दिया, अपनी गलती को मैंने अनुभूति की कि मैं गलती किया, तुरंत जगह छोड़ के अलग जगह पीछे। लेकिन भगवान क्या करते हैं? भगवान तो भक्त भाव को जानते हैं, बाबा के जनार्दन सबका हृदय विराजमान है। तो भगवान का जो भोग लगता है 12 मटका, 1 मटका धोती के नीचे छिपा दिया और 11 मटका लेके गया, वो कुंडा लग गया। रात को पुजारी को सोया हुआ है, पुजारी को सपना आता है, अरे पुजारी उठो उठो उठो। पुजारी बोला इसे क्या हो गया?
मैंने एक खीर का मटका मैं धोती के नीचे छिपा के रखा हूं, और मेरे भक्त माधव है, वहां पे जाओ उसको दे दो। देखिए भगवान कैसे कनेक्शन करते हैं। भगवान के भक्त के वशीभूत, भगवान कैसे भक्त के वशीभूत है। भगवान भक्त के लिए सब कर, चोरी क्या है हा? भगवान भक्त के लिए ना सब करने को रेडी है। जो भक्त के लिए सब काम करने को, भगवान भक्त के लिए क्या किए? शांति दूत बन गए। भगवान भक्त के लिए एक भक्त था गांव में, वो गांव में श्री राम जी का मंदिर है, श्री रामचंद्र भगवान है, सीता मैया है हा? और एक भक्त था, वो इसे पूजा पाठ करता था, ये करता था और सेवा करता था। उसके बेटी का ब्याह होने वाला है। ब्याह होने के नाते तो उसका पास पैसा नहीं, तो कहाँ के जो बड़े जमींदार व्यक्ति को बोला, भाई थोड़ा पैसा मेरे को दो, मैं तुमको थोड़ा थोड़ा करके पैसा दे दूंगा। तब तक ठीक है, नहीं तो मेरी जमीन को, मेरे जो जगह को अब तुम्हारा इसमें लिख के रखो, मैं तुमको देता हूं। तो जमींदार ने कुछ पैसा दे दिया। देने के बाद शादी ब्याह हो गया। शादी ब्याह होने के बाद उन्होंने फिर वो पैसा को दे दिया, उनको धीरे धीरे पैसा दे दिया। जब दे दिया, अब तो भक्त है, विश्वास, भक्त जो सरल विश्वास है, लिखा पढ़ा नहीं है, दे दिया और वो बोल दिया साइन कर दे। हाँ दे दिया, और साइन कर देता हूं। लेकिन साइन करने के नाते ये ऐसे साइन कर किया कि तुमने मेरे को पैसा दिया नहीं, पैसा देने का ये सोचा कि मैं साइन किया, पैसा मिल देगा, पैसा मेरे को दे दिया। वो बोला साइन किया, एक जाके वो व्यक्ति ने जाके पुलिस को बोला, पुलिस जाके कोर्ट को बोला, कोर्ट से ऑर्डर आया कि ये व्यक्ति ने गांव का व्यक्ति मुझे भी है, उनसे पैसा लिया, उसको दिया नहीं। वो तो बोला मैंने तो दे दिया, मैं तो दे दिया हूं, मैं तो दे दिया। सबूत क्या है? हा? सबूत है राम जाने। हा? सबूत क्या है? राम जाने। तो वो राम का मंदिर है। उस समय पे इतना बोलने के नाते फिर कुछ दिन के बाद कोर्ट से एक लेटर आया, ऑर्डर आया। वो गांव के नाम पे आने के बाद फिर बाद में क्या बोलते हैं, और कौन है? राम जाने, राम मंदिर, राम का मंदिर है। कोर्ट वो कागज को देखा है, यहाँ कौन व्यक्ति ऐसा है? यहाँ पे ऐसे कुछ भी नहीं है, तो भगवान का मंदिर है। ठीक है, बोला भगवान के मंदिर में डाल दो। मंदिर में डाला। मंदिर डालने के बाद तो सबको मालूम नहीं कि मंदिर डाल दिया। भगवान ने ये पढ़े, भगवान तो भगवान पढ़े। तो कोर्ट का समय आया कि उसी दिन कोर्ट के सामने, वकील के सामने बातचीत होने वाला है। वो बूढ़ा को बोला गया, तुमको आना है? ठीक है, आता हूं। और वो जो दिया है, वो कागज, वो जो साइन किया है, वो जो जमींदार ने क्या किया, वो ओरिजिनल पेपर को अपना ड्रॉ के अंदर ताला लगा के रखा है। नकली चीज दिया है कि मेरे को पैसा दिया नहीं, साइन है। उसको जो कागज में साइन, ओरिजिनल साइन कागज किया कि मैं पैसा ले लिया हूं, वो कागज को अपने पास रखा और डेट लिखा है। उस समय पे आए तो कोर्ट में वकील बैठा है, ये बैठे, और उसको बोला गया, कौन है तुम्हारे साक्षी? हाँ साक्षी राम जाने। अरे साक्षी बताओ ना, कौन है? तुम दिया है तो वो साक्षी कौन है? उस समय पे एक बूढ़ा व्यक्ति, एक धोती पहना है, एक कम्बल डाला हुआ है, एक पगड़ी बंधा हुआ है, आया हाँ साक्षी ले गया। उसके द्वारा भगवान ऐसे मोहित किया, कोई जान नहीं पाया। आए बोले क्या है? दिया है? हाँ दिया है, मेरे को मालूम है, वो दिया है। मैं कहाँ गया ना, उसका ये गड्ढेज का अलमीरा का एक चाबी है, उसके खोलने के दूसरे पीछे एक छोटा सा डब्बा के अंदर वो रखा है। तो ठीक है, जाओ तुम्हारा चाबी दो, पूरा बताया। फिर पुलिस गया, खोला, दूसरा खोला, तीसरा खोलने गया तो ओरिजिनल कागज मिला है कि पैसा दिया है। हा? उस समय पे वो फिर भगवान यहाँ अंतर्धान हो गए। तो भगवान देखो कैसे भक्त के लिए काम करते हैं।
भगवान अपने भक्तों के लिए सब काम करते हैं। भगवान इसलिए बोलते हैं भक्त मेरा प्राणधन है। भक्त के लिए कृष्ण सब कुछ करते। भक्त के लिए भगवान देखिए जगन्नाथ रथ के समय पे सालवेग लालवेग था। तो सालवेग है, लालवेग बहुत बड़ा दुरंत व्यक्ति था, उसका पुत्र का नाम सालवेग है। और सालवेग जो है, लालवेग है, युद्ध करने के लिए आया था जगन्नाथपुरी के साइड में। जब आया था सब भक्त लोग बाकी लोग राजा लोग डर गए। तो वहां पे जाने के टाइम पे यहाँ पे एक स्त्री स्नान कर रही थी। पुरातन काल में बचपन में शादी होता है तो इस स्त्री को जबरदस्ती घुटने बैठ के ले लिया। लेकिन वो तो मुगल है, जबरदस्ती क्या, कितना दिन मिट गया, कितना मिट गया। फिर अभी क्या करेगा, जो भगवान की इच्छा है। बच्चा हुआ, बच्चे का नाम दिया क्या, बाप का नाम लालबेग, बेटे का नाम सालबेग। वही सालबेग युद्ध करने के लिए गया, युद्ध में खाइला हुआ, प्रहार हुआ, बहुत क्षति पहुंचा। और लालबेग ने बाप उसने पत्नी को छोड़ दिया और उसके पुत्र को छोड़ दिया और वो चल गया। वो फिर उस टाइम पे उसका बेटा बोलता है मम्मी इस स्थिति में मैं बहुत कठिन स्थिति में हूँ, मैं शरीर को त्याग कर दूंगा, मैं कष्ट सहन नहीं कर सकता हूँ। मम्मी बोला देखो तुम तो मुसलमान, मैं तो हिंदू है और तेरे बाप तो मुसलमान है। हिंदू और मुसलमान के और ऐसे तुम पैदा हुआ है, लेकिन तुम्हारा विश्वास होगा क्या? मैं बोलो एक काम करोगे ना करोगे ना, तुम 12 दिन एक काम करने का, 12 दिन करने का, तो देखो कैसे ठीक नहीं होता है। तो मम्मी का बात मानने के, गुरु का मम्मी गुरु के समान है कहा गया। तो बात माना, मंत्र जप किया। लेकिन एक दिन देखा, सपने में देखा एक व्यक्ति आके, एक बूढ़ा ब्राह्मण आके उसके शरीर में भस्म लगा दिया। भस्म लगा दिया, शरीर का पूरा व्याधि सब नष्ट हो गया। इसलिए बताते सर्व रोग प्रशमनम, सब दुख भी निवारण होता है भगवान नाम जप करने से। रियल बात है। अच्युतम अनंतम गोविंदम नाम उच्चारणम भेषजात नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम बदामी। गारंटी है, भवरोग नष्ट होता है और भौतिक रोग नष्ट होता है। भगवान का हाथ में सब कुछ है, कोई फिक्र नहीं करने का, गारंटी नो डाउट। किंतु भगवान की इच्छा है, भगवान बोले नहीं तुमको नहीं नष्ट करूंगा, ठीक है भगत नाम ले जाओ, रखना है तो रखो, कोई फर्क नहीं होता। भक्त लोग कोई चिंता नहीं। तो वही भक्त फिर बोलने क्या बोलने लगा, तो ठीक हो गया। तो बोला मेरी जिंदगी में कृष्ण को दूंगा, कृष्ण को दिया, वृंदावन में रहने लगा। लेकिन रथयात्रा के समय पे होता है तो मैं कैसे आऊंगा, तो वहां से प्रार्थना करता प्रभु मैं कैसे आऊंगा, मैं कितना दूर है कैसे आऊंगा। तो भगवान रथ उसके लिए रुका कि नहीं, तो भगवान उसकी सेवा स्वीकार करने के लिए पूरा रथ को रुका दिया, डन, पूरा हैंड ब्रेक मार के पूरा रुका दिया, रुक जाने का नहीं। तो भगवान अपने भक्त के लिए काम करते, भक्त वत्सल भगवान है, भक्त से कोई बड़ा नहीं है। इसलिए भगवान भक्त के लिए सब काम करने को प्रस्तुत होते। कोई भी छोटा बड़ा भगवान के लिए कुछ नहीं, भगवान छोटा बन जाएंगे, भगवान बहुत छोटा। भगवान भक्त के लिए कहां से प्रकट हो गए, खंबा से प्रकट हो गए। भगवान भक्त के लिए यहाँ पे ध्रुव छोटे बच्चा है, भक्त के लिए भक्त बोलता है कि मैं कुछ बोलूं। छोटे बच्चा 5 साल का बच्चा कुछ बोल नहीं पाएगा, वो सोचता है कि मैं कुछ स्तुति करूं। अरे छोटे बच्चा कुछ मंत्र नहीं। तो भगवान कृष्ण विष्णु क्या किए, उनके शंख में उसके सिर पे शंख टच कर दिया, शंख टच कर दिया, स्तुति गाने लगा छोटे बच्चा। प्रहलाद महाराज भी देखो, ध्रुव महाराज भी देखो। तो भगवान भक्त के वशीभूत है। लेकिन भक्त यदि भगवान के लिए काम करेगा तो भक्त का नाम का मात्र भक्त है, वो नहीं चलेगा। यहाँ पे श्री माधवेंद्रपुरी भगवान का भक्त है, इसलिए भगवान के लिए काम करते हैं। और क्या बोलते हैं, प्रेमामूर्ते तप्त क्षुदा तृष्णा नहीं बाधे, क्षीर इच्छा हईल ताए माने अपराधे। प्रेमानंद में तो मजबूत है, आनंद में है। मन में सोचे भूख प्यासे मर गया, कुछ चिंता नहीं, लेकिन सोचने लगे मैं ऐसे किसी सोच लिया मन में कि मेरे को दूध चाहिए, खीर चाहिए, गड़बड़ कर दिया। लेकिन पूजारी ने बुलाया, कौन इधर माधव, कौन इधर माधव। गांव में आ गया, पूजारी पूछने लगा कौन माधव, कौन माधव जो वृंदावन से है माधव। मैं हूं। ओ है तुम है, अब आओ ये लो खीर, खीर का लोटा लो। अब भगवान बोलते ये खीर खाओ। भगवान ने खीर दिया, तुम्हारे खीर किया, इसलिए तभी से नाम हुआ खीरी चोरा
गोपीनाथ। और कहा गया ये जो गोपीनाथ का विग्रह है वो अनंत कालों से, और ये विग्रह को रामचंद्र जी ने, भगवान राम जब अयोध्या में थे उस समय पे जब वनवास में आए थे, वनवास होने के टाइम पे प्रभु रामचंद्र जी ने पत्थर के ऊपर अपने तीर के माध्यम से, धनुष के माध्यम से सुंदर मूर्ति पत्थर के ऊपर काट करके बनाए। काट के बनाने के बाद फिर वास्तव गोपा गोपी सब बनाए। सब बनाने के बाद आंख नहीं बनाए थे। तो सीता माई बोलती है ये क्या है, पूरा बनाओ ना पूरा बनाने के नहीं है ना, पूरा बनाओ। तो सीता मतलब पूरा बनाती है। तो पूरा बनाती फिर सजीव होती है। वही विग्रह जो है वो है खिरचरा गोपीनाथ है, जो रामचंद्र जी ने बनाए थे। वो किसी कालक्रम में धीरे धीरे एक राजा को प्राप्त हुआ। हनुमान जी विग्रह को पूजा किए, फिर राजा के पास आया। राजा ने जब वहां से लेके जा रहे थे, पुरी लेके जा रहे थे, तो यहाँ पे रुका। रुकने के तो बोले आज बहुत अच्छा जगह है, उस टाइम में पूरा जंगल है। तो उस टाइम पे भगवान बैठ गए और उठे नहीं। बोले मेरे को ये जगह बहुत ग्वाल बालक हुए है, मेरे को ये जगह पसंद है, मैं यहीं पे रहूंगा। वो है खिरचरा गोपीनाथ भगवान। बहुत सुंदर जगह है, एकदम फेमस जगह है। कई मौका मिलता है भी सब जगह पे भी जाएंगे हम लोग। फिर बोलते हैं उठ पुजारी करो दर विमोचन क्षीर एक आसी अच्छी सुनिश्चित कारण है। पुजारी उठ, मैंने भगवान बोल रहे पुजारी को, पुजारी उठो, मैंने खीर रखा हूं, तुम उसको देखा जा। मेरे भक्त भगवान भक्तों को, उस पुजारी को जगा के बोलते जाओ उसको देखाओ। कितना प्रेम है, हाँ? इसलिए बोला तो यहाँ पे क्षीर लियो यही आरो नाम माधव पुरी तुम्हार लागी गोपीनाथ क्षीर खैला चोरी। अरे माधव खीर ले, तुम्हारे लिए खीर चोरी किया भगवान। तो भगवान कैसे भक्त के लिए सब कुछ चोरी करते हैं। भक्तों के लिए भगवान चोरी भी कर लेते हैं। हाँ, क्या प्रेम है, हम देख सकते हैं भगवान की कैसे भक्त के लिए काम कर। भक्त के लिए भगवान हमेशा काम कार्यरत है। एक भक्त था, उसका नाम था बलराम दास, जगन्नाथपुरी के। उन्होंने भगवान का भक्त था, भजन था, भक्ति करता, सब कुछ करता था। और अर्थात समय है, उन्होंने क्या किया, देखा वहां पे बाजू में कुछ ये स्त्री लोगों का बेस्याबारी की कुछ रहेगा। तो वहां पे उसने गया। जाने के बाद वहां गया था, वो स्त्री को मिला, झूला, और स्त्री का सिंदूर फिंदूर उसका शरीर में लग गया। और जब भगवान का शंख घंटा करता मृदंग भजन लगा, उसका शरीर में ऐसे वो नहीं रहा। वो सोचा क्या चलने लगा, आया भाव ऐसे ही उठ करके आया। देखो कभी कभी लोग सोचते हैं, हम लोग सोचते हैं, लेकिन वो हाई लेवल में है, महान भक्त है, अत्यंत दिव्य भक्त है, दिखाना चाहते हैं वो भगवान भक्ति में इतना निपुण है, भगवान के लिए इतना व्याकुल है। सब त्याग दौड़ के आ गया भगवान के पास। तो पंडित लोग बोले अरे पापी आदमी है, मर 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 मार के उसको रथ से नीचे गिरा दिया, भगा दिए, चल यहाँ से भगा दिया। तो भगा दे, तू इधर आने का नहीं। तो भगा रहे थे, तो वो पीछे मुड़ के बोला है जगन्नाथ तू मेरे प्रभु है, मैं तेरे नौकर चाकर हूँ। अगर आप मेरे को अपना नौकर मानते हो और हम तुम्हारा, आप मेरे प्रभु है, मैं तुम्हारा नौकर हूँ, तो तुम्हारा रथ 1 इंच भी नहीं जाएगा। ये तुम्हारा भक्त लोग मेरे को इतने ऐसे किए। तो गया, जाने के बाद एक बांकी मोहन जगह है, वहां पे बैठ के पूरा कड़ी धूप है, वहां बैठ के भगवान को चिंतन करने लगा, ध्यान करने लगा। ध्यान करने के बाद बालू में एक रथ बनेगा, बालू में जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा मैया बालू में ऐसे ऊंचा बना दिया। बनने के बाद बैठ गया। ऊपर से धूप, प्रखर धूप है, नीचे से धूप, लेकिन उसकी याद नहीं होता कि मेरे धूप है। भगवान के प्रति प्रेम में कितना पागल है, उसको याद नहीं होता, धूप लगता नहीं उसको। जैसे सनातन गोस्वामी जब महाप्रभु बोले सनातन आओ, सनातन गोस्वामी आने के टाइम उसका पैर में फुसपा हो गया, फोड़ा हो गया, लेकिन मालूम नहीं पड़ा उनको, क्यों भगवान के प्रति प्रेम है। तो वहां बैठ के ध्यान करने लगा। ये लोग रथ खींचते हैं, रथ चलो, रथ क्यों नहीं जाता है, हाथी लगाए, घोड़ा लगाए, सैनिक लगाए, रथ 1 इंच भी नहीं जा रहा है। राजा सोचा कुछ तो गड़बड़ है। राजा ने फिर
भगवान को प्रार्थना किया, एकदम साष्टांग शरणागत किया, प्रणाम किया और राजा को सपना हुआ रात को, हे राजा, मेरे भक्त मेरे को दर्शन करने आता है, मेरे भक्त मेरे पर दर्शन करने आता है, तुम्हारे पंडित लोग क्या अधिकार है? उसको भगा के निकाल देना। इसलिए मैं अभी उधर बैठा हूं। कहां बैठा हूं? जो बालू का रहते है, गरम गरम धूप है, मैं उधर बैठा हूं। मेरे को भगवान क्या छोटा बड़ा भगवान नहीं देखते, कितना भोजन बनाया, कितना विराट बंगला है, कितना विराट भगवान देखते हैं। हमारा हृदय कितना सॉफ्ट है, कितना प्रेमी के भगवान, प्रेमी के भक्त है, प्रेमिके के भक्त है, हाँ, प्रेम रस प्रदान करने वाले। तो भी देखते हैं सारे लोग जाते हैं, प्रणाम करते हैं, फिर उसको बुला करके लेके जाते हैं, भाई चलो, उसको पगड़ी बांधते, नया कपड़ा देते, उसको स्वागत करते, उसको पालिकी में लेके जाते हैं। फिर जब रथ को पकड़ता है, रथ डिगड़ी 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 चलने लगता है। तो विचार करो भगवान कैसे भक्त का वशीभूत। तो इसी पर यहाँ पे माधवेंद्र जी बात कि कैसे महान भक्त है। अब भक्तों को बारंबार पहला स्वप्न देखा, पहले बैठ के जब कर रहे प्रैक्टिकल देखा भगवान को, प्रैक्टिकल देखने के बाद दूसरे बार एक बार प्रैक्टिकल देखा, सामने देखा, दूसरे बार बैठ के जब कर रहे हैं स्वप्न में आया, अरे ऐसे करो। अभी तीसरा बार क्या करते हैं, जाओ, ये मेरे को पहला तो रूप को देखा, सेकंड बार तो ये जब करते करते भगवान को छाया आया सपने बोले, देखो मेरे गरीब लोग क्या निकालो। तीसरा बार बोलने लगे सपने में, अरे तुम निकलने का तो नहीं होता है, चंदन लेके आओ ना। तो विचार करो कितना प्रेमी के भक्त हुआ। वही भगवान यहाँ पे क्या करते हैं, बोलते हैं, देखिए बोलते हैं, प्रेमो देखी सेवक कहे यहाँ विस्मित, कृष्ण यहाँ बस हय यथोचित। सेवक बोलता है, देखो वास्तविक ये भगवान भक्त के प्रेम के बस है, ये जो माधवेंद्रपुरी के बस में है। तो भगवान भक्त के बस में रहते हैं, भगवान दूसरे व्यक्ति का बस में नहीं रहते। भगवान सिर्फ भक्ति करेगा, अनन्य भक्ति, निष्काम भक्ति करेगा, जो भगवान को देना चाहते। मैं भगवान को सर्वस्व तुम्हारे चरणे संपिया, परिचि तुम्हार घरे, सर्वस्व तुम्हार चरणे संपिया, परिचि तुम्हार घरे। तुमी तो ठाकुर अमी तो कुकुर, बोलिया जान हमरे। तुमी तो ठाकुर तुम्हारा कुकुर, बोलिया जान सारे, बोलिया जान हमरे, बोलिया जान हमरे। मतलब तुम ठाकुर हम कुकुर, सब कुछ अर्पण, इसलिए भक्त सब कुछ अर्पण करता है। हम दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं कैसे भगवान भक्त के बस में रहकर काम करते हैं। जैसे हरिदास ठाकुर को देखिए, महाप्रभु का अनन्य भक्त हरिदास ठाकुर, 22 मार्क में ठन ठन पिटाई हो रहा है, भगवान सुदर्शन चक्र पे जाओ खत्म करो। लेकिन हरिदास ठाकुर जब चक्र आता है बोलता है, प्रभु माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। ये चाबुक का प्रहार महाप्रभु जब माफ कर सिला कर रहे थे शिवास ठाकुर का घर पे, बोले देख शिवास, तुम उस टाइम में तो सुदर्शन चक्र भेजा था तेरे को रक्षा करने के लिए, लेकिन तुम वैष्णव होने के तो परम, तुम मेरे से भी श्रेष्ठ है, तुमसे सहन किया, माफ कर दो। तेरे मेरे पीठ देख, पीठ के ऊपर वेद का प्रहार है। तो यहां दिखाना चाहते कि भगवान कैसे भक्त के काम के लिए सब कुछ करते, जिसे हम देख सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है कि चैतन्य महापुरुष जब पढ़ाई कर रहे थे, जो सांदीपनि मुनि थे यहाँ पे द्वापर युग में, एक कलयुग में क्या बनते हो, नाम भूल गया मैं। तो वो क्या करते हैं, उस टाइम पे उनके
वो बांग्लादेश में रहते थे। जो बांग्लादेश में मुसलमान होकर रहते हैं उनको सब मारने के लिए आए रात को, सोचे हम उसको खत्म कर देंगे। पुत्र परिवार लेके सबको लेके आते हैं नवद्वीप। कैसे आएंगे? आने के टाइम पे शाम हो गया, नदी भरा हुआ है, कैसे पार करेंगे? और ये लोग मारने आते। उस समय पे भगवान क्या किया, अपन एक नाविक का रूप धारण करके नौका लेकर आ गया। बैठो 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 बैठो, बैठा दिया, नदी पार करा दिया। तो उस टाइम बोलते तुमको मालूम है गंगा, उसका नाम गंगादास पंडित नाम है, गंगादास पंडित। तो वो गंगादास पंडित मालूम है तुमको? जब तुम मेरे को पुकारा था, मैं कैसे बचूंगा, मेरे पुत्र परिवार कैसे बचेंगे? ये लोग मेरे को अटक कर रहे हैं, मैं बच नहीं सकता हूं। और मैं नौका लेकर आया, इसलिए बोलते थे ना, अरे के जाबी भाई बबो सिंधु पारो, के जाबी भाई बबो सिंधु पारो, के जाबी भाई बबो सिंधु पारो, के जाबी भाई बबो सिंधु पारो। धन्य कली जुग चैतन्य अवतार, धन्य कली जुग चैतन्य अवतार, धन्य कली जुग चैतन्य अवतार, धन्य कली जुग चैतन्य अवतार। कौन भवसागर पार करेगा, कौन भवसागर पार करेगा? बोलते हैं धन्य कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आए भवसागर को पार करने के लिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्ति करना है तो चैतन्य महाप्रभु का परंपरा में हमको जुड़ के महाप्रभु के आदेश को पालन करना चाहिए। यहाँ देखिए कैसे भगवान की सेवा करने के लिए भक्त इच्छुक होता है, भक्त भी भगवान के लिए होता है, होना चाहिए। एक हाथ में ताले नहीं बजता है, दही को मंथन करना मैं एक हाथ में कर दूंगा, नहीं है, दोनों हाथ जरूर, चपाती बनाना दो हाथ। उसी प्रकार हमारे तरफ से प्रयास होना चाहिए, भगवान का कृपा होना चाहिए। जैसे यशोदा मैया ने सोचा कि मैं कृष्ण को बांधूंगा, कृष्ण को बांधूंगा, प्रयास किया, जब थक गया भगवान कृष्ण सोचे अरे मेरी मम्मी थक गया, ठीक है मैं बंध जाता हूं। मैं भगवान को बांध सकता है? नहीं बांध सकते। उसी प्रकार हम जब प्रयास करेंगे, प्रयास मतलब कैसे भक्ति करेंगे, नाम जप करेंगे, साधु संग करेंगे, ये सब करेंगे, धीरे 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 हमारा प्रयास देखो भगवान बोलेंगे ये प्रयास करता है, प्रयास करता है, प्रयास करता है, तो भगवान कृपा करेंगे। हम पूरा प्रयास नहीं करेंगे, बस 8 बजे उठेंगे, गीता अध्ययन पढ़ेंगे नहीं, गीता शास्त्र पढ़ेंगे नहीं, भगवत गीता सुनेंगे नहीं, भागवतम सुनेंगे नहीं, साधु संग करेंगे नहीं। मैं सब जानता हूँ। कभी कभी भक्त लोग सोचते हैं मैं सब जान लिया, दीक्षा हो गया मेरे सब कुछ मेरे को पता चल गया अभी, बस कृष्ण भगवान है। मेरे घर में पूजा करता हूं ना, तुम घर में कितना ही पूजा करो, जब हम भगवान के भक्तों के मुख से नहीं सुनते तो अपना को एक घमंड आता है कभी की व्यक्ति का, कोई के भक्तों के मन में बहुत अहंकार आता है, हम लोगों का मन में अहंकार आता है कि हम लोग सब जान लिया। हम लोग सोचते हैं कि हम इतना पढ़ लिया, इतना श्लोक याद कर लिया, इतना पंडित हो गया, इतना एक्सपर्ट लेक्चर दे रहा हूं, मैं अभी सब जान लिया। नहीं जाना, ये जान लिया मतलब मिथ्या अहंकार है। मेरे को सब मालूम पड़ गया मतलब कुछ नहीं जाना है, कुछ भी नहीं जाना है। इसलिए कुछ नहीं जाना, ABCD भक्ति का ABCD मालूम नहीं हमको, इसलिए बताते यहाँ पे कैसे भगवान भक्त के प्रेम में काम करते हैं। यहाँ बताते कैसे, ठाकुर मोरे खिले दिलो लोक सब सुनी, दिने लोक भिड़े हवे मोर प्रतिष्ठा जानी। बोलते हैं हे ठाकुर, क्या बोलते हैं देखिए भक्त का विचार कैसे होना चाहिए। बोलते हैं ठाकुर मोरे खिलो दिलो लोक सब सुनी, दिने लोक भिड़ हवे मोर प्रतिष्ठा जानी। अरे अरे मेरे को खीर फिर दिया, ये क्या, ये सब लोगों को पता चलेगा ना, मेरे मीडिया लोग आ जाएंगे, जैसे आजकल मीडिया आते हैं ना, हाँ ऐसे ही, ऐसे अगर मीडिया जैसे आजकल आता ना, कोई ऐसे कुछ बोलेगा व्यक्ति, अरे मैं कृष्ण को देखा, ये क्या, बस मीडिया जाएगा, अरे महान वो कितना शिष्य बनेंगे उसका भी पता नहीं है, लंबा लाइन लग जाएगा, बस लंबा मीडिया। हाँ उसी प्रकार वो सोचने लगे अभी मेरे को ये किया, लेकिन लोग पता चल जाएगा। इसलिए भक्तों को कभी भी मन में विचार होना नहीं चाहिए हम लोगों को कि लोग हमको जाने, कोई जरूर नहीं है, लेकिन लोगों के लिए काम करना है, काम करना लोगों के लिए, लोगों को मैं
लोग किसके हैं? लोग भगवान श्री कृष्ण के हैं, लोग भगवान गौरांग महाप्रभु के, उनके लिए काम करना है, लेकिन पता ना चले कि हम कर रहे हैं। ये नियम है। पूजा लो प्रतिष्ठा शुक्र रविष्ठा। जो वैष्णव होता है, वैष्णव कभी अपना प्रतिष्ठा की इच्छा नहीं रखता है। प्रतिष्ठा मतलब सूअर की विष्ठा के समान है। भक्ति ठाकुर बताते हैं शुक्र रविष्ठा, प्रतिष्ठा जानिया शुक्र रविष्ठा खाने के समान है। ये प्रतिष्ठा की वजह से ये प्रतिष्ठा होना चाहिए। क्या प्रतिष्ठा होना चाहिए? हाँ, ये एक भगवान का भक्त, अच्छा भक्त है, ये प्रतिष्ठा होना चाहिए। ये प्रतिष्ठा नहीं कि मैं सबसे भारी हूं। ये प्रतिष्ठा हमको भक्ति में बाधक है। अब भक्त बनेंगे, जितना नंबर देंगे, जितना शरणागत जाएंगे, जितना भगवान के प्रति समर्पित होंगे, उतना वैष्णव के समर्पित भाव आएगा। दोनों को समर्पित भावना आने से हम भक्ति के आगे बढ़ेंगे। और ये जो भौतिक की जो आसक्ति है, निष्ठा, ये जो आसक्ति और ये जो प्रतिष्ठा, ये सब हट जाएगा। क्योंकि प्रतिष्ठा, इसलिए देखिए माधव मंदिर क्या बोलते हैं, मेरा नाम हो जाएगा। और हम लोग को उल्टा कीजिए, नाम होना चाहिए। दान दिया मेरे नाम, मैं लेक्चर दिया मेरे नाम होना चाहिए, मैं कीर्तन किया मेरा नाम होना चाहिए, मैं अभी हेड हूं मेरा नाम आना चाहिए, पेपर है मेरा नाम आना चाहिए। सब जगह पे कभी भी लोग सोचते हैं सब जगह पे मेरे नाम होना चाहिए। नाम यहाँ पे रहेगा लेकिन ऊपर नाम नहीं रहेगा ना। हा? ये भौतिक नाम से क्या काम है? हा? ए धन जौवन पुत्र परिजन, ए धन जौवन पुत्र परिजन, इतकी आसे परती तीरे, इतकी आसे परती तीरे, कमल दल दल जीवन टलमल, भजऊ हरि पदानी तीरे, कमल दल दल जीवन टलमल, भजऊ हरि पदानी तीरे। ये भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए धन जौवन पुत्र परिजन, सत्य है, ये धन नहीं रहेगा, जौवनी नहीं रहेगा। जवानी नहीं रहने वाला है, सबका जवानी जाने वाला है। ये धन जौवन पुत्र परिजन रिलेटिव नहीं रहेगा। ये धन जौवन पुत्र परिजन, इतकी आसे पर तीरे। कैसा है? कमल दल दल जीवन टलमल, कमल पत्ता में पानी पड़ने पर ढल होता है, ऐसा हमारा लाइफ उसी प्रकार है। लेकिन हम लोग भक्त लोग ये सब पढ़ लिखे करने के बाद भी, बुक्स पढ़ने के बाद भी, साधु संग करने के बाद भी, वैष्णव भक्ति करने के बाद भी, तभी भी हम लोग को इसमें समझ नहीं पाते। हम तो बोलते देते हैं हम लोग ऐसे ऐसे तैसे, लेकिन रियलिटी जो अनुभूत होना है कि ये सब स्थिति कैसे पड़ती थी। कमल दल दल, कमल पता है पानी पर ठलमल होता है, हमारा लाइफ उसी प्रकार है। भाजो हरिपद नीति रे, ये विचार नहीं आता। इसलिए माधवेंद्रपुरी के परम विश्वास है कि मैं भगवान सेवा करूंगा। वो अपना नाम यश प्रतिष्ठा के लिए आकांक्षा नहीं करते। हमारे उसी प्रकार कभी अगर भगवान के पास से कोई नाम आता है, ये आता है, तो उस समय पे हृदय से भगवान को प्रार्थना करने का, भगवान ये तुमने नाम कमाया, तुमने हमको ऊपर उठाया, क्यों हमको ऊपर, ये सब आपका है, भगवान के ऊपर डिपेंड का है। भगवान को हृदय से समर्पित करने का, भगवान ये आपका है। मेरे घर, मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे शरीर में जो कुछ है, आत्म समर्पण तुया पादे करी, आत्म समर्पण तुया पादे करी, होइनु परम सुखी, होइनु परम सुखी। दुख दूर गेल चिंता न रहिल, दुख दूर गेल चिंता न रहिल, दुख दूर गेल चिंता न रहिल, दुख दूर गेल चिंता न रहिल। चौदिगे आनंद देखी, चौदिगे आनंद देखी। जो आत्मसमर्पण करता है, जैसे माधव मंदिर के बाद आत्मसमर्पण किया भगवान श्री कृष्ण के चरण में, दुख दूर गला चिंता आनंद, चौदिगे आनंद, चारों दिशा में उसको क्या दिखता है? आनंद ही आनंद ही आनंद ही आनंद ही। उसी प्रकार यदि हम लोग ऐसे आत्मसमर्पण करेंगे भगवान चरण में, तो चौदिगे में आनंद, दुखरम आश्वासतम है,
संसार में, लेकिन संसार सुखाड़ है, देखा कैसे, जैसे जैसे माधव मंदिर पाद सेवा करते हैं। इसलिए आज हम इतना करेंगे, फिर कल दूसरा पॉइंट बताएंगे कि माधव मंदिर की कैसे जाते हैं। वो जाएंगे, फिर यहाँ कुछ दिन रुकेंगे, फिर वहां से चले जाएंगे तुरंत पुरी जाएंगे। पुरी जाने के बाद वहां पे राजा को मिलेंगे, राजा को मिलने के बाद राजा को समाचार मिल जाएगा कि देखो महान भक्त है, इधर भी प्रतिष्ठा मिलेगी। प्रतिष्ठा पीछे पीछे, प्रतिष्ठा के पीछे भागने का नहीं, हमको कृष्ण की प्रतिष्ठा करना है तो प्रतिष्ठा हमारे पीछे आएगा। प्रतिष्ठा मिले, प्रतिष्ठा मिले, प्रतिष्ठा मिले, वो बेकार काम है, नॉनसेंस काम है। फिर वही माधव मंदिर वापिस ही देखोगे आएंगे, माधव दर्शन करेंगे, किसी को देखेंगे जैसे हम देखा सकते, वही माधव। अब वहां पे माधव मंदिर के क्या करेंगे, जाएंगे प्रताप रुद्र को मिलेंगे, प्रताप रुद्र वहां पे मिलने गए, उनके सेटिंग करेंगे, वहां पे राजा को मिलेंगे, राजा ने उनके लिए चंदन लेगा, चंदन के साथ लोगों को इकट्ठा करेगा, जाओ लोगों को लेके साथ में जाओ, क्योंकि रास्ता जटिल है। फिर वो जाएंगे पूरी, वो आएंगे वही यमुना में आएंगे, यमुना में आने के बाद, यमुना में पहुंचने के बाद फिर यमुना में फिर स्वप्नादेश होगा। एक कितना बार स्वप्नादेश हुआ, पहले साक्षात देखे, एक बार देखे, दो, तीसरा बार, 3 बार सपने बोले। भगवान बोलेंगे अरे माधव, अभी तुम्हें जो चंदन ना वृंदावन लेके मत जा, तुम यहाँ गोपीनाथ को लगा दे। गोपीनाथ और मेरे में कुछ डिफरेंस नहीं है, सेम है। अब भगवान को सोचना चाहिए, तो यही काम तो करना, पहले को नहीं बोला, फुकर में यहाँ घूमे, क्यों? क्योंकि भगवान देख रहे थे ये मेरा सेवा कितना करता है और मेरा भक्त कितना है, भक्त के महिमा प्रकट कर रहे हैं। फिर वहां पे चंदन घिसते हैं, चंदन घिसने के बाद वो चंदन दिया जाता है, चंदन घिस करके फिर माधव मंदिर पूरी बात किसको लगाते हैं, श्री गोपीनाथ को लगाते, क्षीरचरा गोपीनाथ को लगाते। तब हुआ क्षीरचरा गोपीनाथ को चंदन यात्रा शुरू लगाते हैं। चंदन यात्रा का उत्सव यही है। और चंदन यात्रा लगाना हम बोलेंगे, अभी हमारे घर में तो है नहीं। चंदन यात्रा का वास्तव एक तन मन धन से सेवा करना। हाँ, चंदन जितना सुगंधित है, चंदन जितना ठंडा है, उसी प्रकार हमारे हृदय को ऐसे सफ्ट बंद करके भगवान कृष्ण के चरण में समर्पित होने से वो भी चंदन यात्रा के समान। खाली चंदन हम लगा दिया, लेकिन चंदन हमने चंदन लगाया, चंदन क्या लगा, चंदन से शीतल है, इसे हृदय को इसे कोमल बनाने का पड़ेगा। कोमल बनाने से भगवान स्वीकार करेंगे हमारा चंदन यात्रा। हमको कुछ भी नहीं मन में सोचने का कि मैं प्रभु को चंदन लगाया, प्रभु को आरती किया, प्रभु को चरण में चंदन लगाया, प्रभु का माथा में चंदन लगाया, प्रभु को आरती किया, प्रभु को फूल का हार पहनाया। ये मन की भावना रखने का। चंदन है ही नहीं भी चंदन यात्रा के समान कृपा को प्राप्ति करेगा। इसीलिए चंदन यात्रा का महोत्सव है। और बोलते हैं यहाँ पे जो चंदन यात्रा के भाग लेता है, सुनते हैं, उसको भी कृष्ण प्रेम प्राप्ति होता है। चंदन यात्रा महोत्सव की जय। और माधव मंदिर पाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे गौरंगा।